दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें भारती को दिखाया जाता है, जहां पर भारती हॉस्पिटल में वॉशरूम जाने के लिए कहती हुई नजर आती है। लेकिन जैसे ही यहां पर भारती उठने की कोशिश करती है, उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पैर जो है वो हिल ही नहीं रहे हैं। वह घबरा जाती है और अनुपमा और जसप्रीत भी उसे देखकर घबरा जाती हैं। जसप्रीत यहां पर तुरंत डॉक्टर को बुलाती है, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि भारती को स्पाइन में गहरी चोट आई है और अब इसका इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी से ही हो सकता है। ये सुनकर यहाँ पर सभी जो है वो हैरान हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना होगा। वहीं हमें सीरियल में दूसरी तरफ राही और परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही और परी अंश और प्रार्थना के बारे में बात कर रही होती हैं। परी कहती है कि प्रार्थना जो है वो अंश को पसंद करती है, लेकिन सब लोग सिर्फ अंश को क्यों दोष दे रहे हैं। राही पूछती है कि क्या अंश भी प्रार्थना को पसंद करता होगा। परी कहती है कि अगर ऐसा होता तो अंश जो है वो मुझे बता देता। राही यहाँ पर चिंता करते हुए नजर आती है कि प्रार्थना और अंश की वजह से दोनों परिवारों के बीच फिर से कोई ना कोई बड़ा झगड़ा हो न जाए। परी यहाँ पर राही से कहती है कि उसे डांस पर ध्यान देना चाहिए। तो राही बताती है कि डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए टीम की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई भी एडमिशन नहीं आया है। तभी वहां पर राही को एक कॉल आता है और परी कहती है कि शायद एडमिशन के लिए ही कॉल आया होगा। वह राही को बात करने के लिए कहती है और चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा भारती की हालत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वह भगवान से रास्ता दिखाने की प्रार्थना करती है। और तभी वह डांस कॉम्पिटिशन्स के पैम्पलेट को देखती है और उसे देखती है और उसकी प्राइज मनी देखकर उसमें हिस्सा लेने का विचार करती है। उसे जसप्रीत की बातें याद आने लगती है कि इस पैसे से वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती है। अनुपमा यहाँ पर फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे डांस कॉम्पिटिशन्स के लिए अपना नाम देना है। अनुपमा यहाँ पर ठान लेती है कि अब वह इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगी, ताकि भारती की सर्जरी के लिए पैसे जुटा सके। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम जो है वो अनिल से कहता है कि ऑफिस में ऑडिट टीम आ रही है, इसीलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। तभी वहाँ पर मोतीबा गौतम की तारीफ करती है कि जमाई जी हमारे बिजनेस में बहुत मेहनत करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो सकती। तो तभी वहाँ पर अनिल पूछता है कि जब आप कभी ऑफिस ही नहीं गई तो फिर आपको कैसे पता कि आपके जमाई जो है वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मोतीबा बताती है कि गौतम के परिवार ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगर वह पैसे नहीं लगाते तो हम नया बिजनेस जो है वो शुरू नहीं कर पाते। इस पर प्रेम कहता है कि अगर गौतम के परिवार ने मदद नहीं की होती तो कोई और इन्वेस्टर मिल जाता। प्रेम यहाँ पर साफ कहता है कि मार्केट में पैसा लगाने वालों की नहीं, पैसा बढ़ाने वालों की जरूरत है। तो तभी वहां पर अनिल भी प्रेम से सहमति जताता है और प्रेम कहता है कि गौतम ने फायदे से ज्यादा नुकसान कराया है। आज उसकी वजह से मेरी बहन जो है वो हमारे साथ इस घर में नहीं है। इसके बाद यहाँ पर प्रेम और अनिल ऑफिस जाने लगते हैं और तभी राही जो है वो प्रेम को टिफिन देने आती है। तो मोतीबा यहाँ पर राही को ताना मारती है कि तुम्हारे पैर डांस करने के लिए हैं, ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं है। और कहने लगती है कि तुम्हारी एकेडमी में एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं, तो तुम सबके हिस्से का डांस जो है वो तुम अकेले ही तो करोगी। तो राही यहाँ पर हैरान होती है और इसी बीच यहाँ पर ख्याति जो है वो प्रेम से कहती है कि वह माही को शॉपिंग पर ले जाएं। राही यहाँ पर खुद माही को साथ ले जाने की बात करती है, तो माही कहती है कि राही को तो डांस से फुर्सत ही नहीं है, वह अपने एकेडमी पर ही नजर रखे। तभी यहाँ पर राही कहती है कि तुम पर नजर रखना भी उतना ही जरूरी है। माही यहाँ पर हैरान होती है और तभी वहाँ पर राही जो है वो बात को संभालती हुई कहती है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, इसीलिए तुम्हारा ध्यान रखना भी जरूरी है। राही कहती है कि प्रेम को ऑफिस में काम है, इसीलिए वह नहीं जा सकता। ख्याति यहाँ पर बोलने लगती है कि तभी वहाँ पर मोतीबा उसे टोक देती है और साफ कहती है कि प्रेम को ऑफिस जाने दो। राही यहाँ पर माही को साथ चलने के लिए कहती है और उसे ताना मारती है कि सब कुछ ले लेना, वरना बाद में तुम मेरी चीजों पर नजर डालोगी। माही ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा और जसप्रीत भारती की हालत को लेकर बेहद परेशान होती हैं। तो तभी वहाँ पर जसप्रीत कहती है कि हम भारती को घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगवाने के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा। अगर जल्द ही सर्जरी नहीं हुई तो शायद भारती कभी चल नहीं पाएगी। ये सुनकर अनुपमा अंदर से टूट जाती है और वह कहती है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। वह भारती को घर ले जाने के लिए कहती है और वहीं दूसरी तरफ ईशानी जो है वो अपने नए फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बना रही होती है।
लीला उस पर ताना मारती है तो ईशानी चिढ़ती है। लीला खाने के स्वाद से अनुपमा को याद करती है और तभी रुक जाती है। बापूजी यहाँ पर कहते हैं कि अनुपमा को याद तो कर ही सकती हो। पाखी बापूजी से कहती है कि आपको तो पता है ना कि मम्मी कहाँ है। तो बापूजी कहते हैं कि वह जहाँ भी है सही सलामत है। इसी बीच यहाँ पर अंश जो है वो ईशानी का फोन देखता है और उसे टोकता है कि इतना महंगा फोन उसके पास कैसे आया। तो पाखी मैडम कहती है कि हमारी मेहनत के पैसे हैं। अंश कहता है कि अगर ऐसा है तो ईशानी और पाखी को घर की जिम्मेदारियों में भी मदद करनी चाहिए। पाखी इस बात पर बहस करने लग जाती है और कहती है कि प्रार्थना की वजह से घर का खर्च जो है वो बढ़ गया है। सभी में बहस हो जाती है और तभी बापूजी सभी को टोकते हैं और शांत रहने के लिए कहते हैं। लीला यहाँ पर प्रार्थना से कहती है कि क्या तुम अंश को हमसे दूर करना चाहती हो। प्रार्थना यहाँ पर कहती है कि मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। तो तभी वहां पर पाखी मैडम ताना मारती है कि जो सोचते नहीं है वही ऐसा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा और जसप्रीत भारती को घर वापस लेकर आती हैं और उसका स्वागत करती हैं। सरिता और बाकी की महिलाएं भी खुशी से उसका स्वागत करती है। सरिता यहाँ पर भारती की नजर उतारती है और सभी महिलाएं मिलकर भारती को सांत्वना देते हैं। सभी यहाँ पर भगवान की आरती करते हुए नजर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर भारती अपनी हालत पर रोने लग जाती है। तभी वहां पर अनुपमा उसे डांटते हुए समझाती है कि रोना नहीं है और हिम्मत नहीं हारनी। अनुपमा उससे वादा करती है कि भारती जो है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। तो भारती यहाँ पर सभी को काम पर जाने के लिए कहती हुई नजर आती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि तुम्हें छोड़कर हम अकेले कैसे जाएं। तभी वहां पर सरिता जो है वो कहते हुए नजर आती है कि हम भारती का ध्यान रखेंगे। तो तभी वहां पर भारती कहती है कि मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। और ये बात सुनने के बाद अनुपमा और जसप्रीत जो है वो काम पर चली जाती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है और काफी खुशी से डांस कर रही होती है। वह अपने डांस में खोई हुई होती है और इसी बीच वहां पर दो लड़कियां आती हैं और राही को टोकती हैं। वह कहती हैं कि उन्होंने ऐड देखा था और वह एडमिशन के लिए आई हैं। ये जानकर यहाँ पर राही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। राही उनका स्वागत करती है और उन्हें एडमिशन फॉर्म देती है। उनका एडमिशन लेकर राही जो है वो बेहद खुश हो जाती है और खुशी से झूम उठती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा और जसप्रीत ऑटो में जा रही होती हैं और जसप्रीत यहाँ पर अनुपमा से पूछती है कि उसके कान के झुमके कितने रुपए के थे। तो अनुपमा कहती है कि जितने पैसों के हमें जरूरत थी उतने के ही थे। तो तभी वहां पर जसप्रीत जो है वो हैरान होकर कहती है कि समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या हो, कहाँ से आई हो, किस घर की हो। अनुपमा कहती है कि मैं चाहे जहाँ से भी हूँ और अब तो तुम्हारे घर की ही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत को खर्चे की चिंता सता रही होती है। तो अनुपमा बताती है कि उसने हॉस्पिटल में डांस कंपटीशन के हिस्से के लिए जसप्रीत और बाकी औरतों का नाम दे दिया है ताकि प्राइज मनी से भारती का इलाज करवा सके। जसप्रीत यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि ये इतना आसान नहीं है। वहाँ पर बहुत प्रोफेशनल डांसर आएंगे और हमारे ना ही कोई ट्रेनिंग है और ना ही कोई प्रैक्टिस है। अनुपमा कहती है कि ये सब कुछ हो जाएगा और डांस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो दिल होता है और दिल हम सबके पास है, साथ ही हमारे पास वजह भी है। अगर हम जीत गए तो भारती की सर्जरी के लिए पैसे मिल जाएंगे। जसप्रीत कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल है। अनुपमा उसे समझाती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई और रास्ता नहीं है। जसप्रीत कहती है कि ट्रेनिंग और गाइडेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। अनुपमा कहती है कि तुम टीम तैयार करो, मैं डांस सिखाने के लिए गुरु तैयार करूंगी। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि मनोहर जी डांस सिखाने के लिए नहीं मानते। इसी बीच यहाँ पर डांस टीम की औरतों के पति अनुपमा को उनकी पत्नियों को बहकाने के लिए दोष देते हैं। अनुपमा उन्हें समझाती है कि वे सभी अपना सपना जो है वो पूरा करेंगी तो उनका सर जो है वो गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन वे सभी आदमी कहते हैं कि हमारी पत्नियां जैसी हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही जो है वो अपनी चिंता जाहिर करते हुए नजर आती है प्रेम के साथ। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ख्याति जो है वो एडमिशन के लिए आने वाले कॉल्स को मना कर देती है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा जीतेगी या फिर राही? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक